हाँ, रिकॉर्डिंग। मैं वही करने वाला था। चलिए तो ये दोनों स्टेटमेंट जल्दी से पढ़िए, बताइए समझ में आ गया। यस सर। ठीक है। एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो तो वेलोसिटी वेलोस भी है और कांस्टेंट भी हो सकती है। यस। लेकिन अगर वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। इसकी कोई यस। ने और लेना है। इसका एग्जाम्पल हमने इसमें देखा था। किसी बॉडी को हम लोग थ्रो करें ऊपर, वेलोसिटी जीरो हो जाती है लेकिन एक्सेलरेशन लगा रहता है। चलिए, अब ये हमें दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर। इससे हम लोग वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं सर, प्रॉब्लम नहीं है सर। सिंपली क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा, और दोबारा यस सर। डिफ करेंगे तो। और यही अगर उल्टा दिया हुआ हो, एक्सेलरेशन दिया हो, तो पहली बार इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, और फिर एक बार और इंटीग्रेट कर देंगे तो पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। ठीक है ना? यस सर। दोनों साइड जा सकते हैं, जैसा कि हमें करना हो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना? चलिए। हम्म। ये वाला बताइए क्या क्वेश्चन है। um ओके तो हम्म सर, दो बॉडीज हैं। एक वेलोसिटी v1 के साथ है, एक वेलोसिटी v2 के साथ है। और सर ये क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन आप नहीं पकड़ पाए। सर बॉडी तो लिखा नहीं है ये तो है, दिक्कत हो रही है। इनिशियली जब वो पॉइंट ए पर है तो उसकी वेलोसिटी v1 है। ओके। यस सर। और जब वो पॉइंट बी पे पहुंची तो उसकी वेलोसिटी हो गई v2। ठीक है। यस सर। हम क्या पढ़ रहे हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस पढ़ रहे हैं। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से ये बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है। तो हमसे ये यस सर। पूछा है कि मान लीजिए इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस टी है, तो इसके मिड पॉइंट पे, सेंटर पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? अच्छा। तो ये ओके। बेटा फॉर्मूले हैं सिंपल, इनको याद रखना पड़ेगा, रटे रहना होगा। हाँ सर, अगर ये एग्जाम फॉर्मूला में था, ये ऐसा मुझे आ पता है। जाएगा तो फिर आपको कैलकुलेट तो कर हाँ। लेंगे आप, लेकिन टाइम टेकिंग हो जाएगा। यस सर, एन याद है एस सर। सेकेंड वाला हमने अभी निकाला था फॉर्मूला, वैसे ही ये सब फॉर्मूले याद रहने चाहिए। क्या आंसर आ जाएगा? ये या हाँ सर। वेलोसिटी एट द मिड पॉइंट विल बी इक्वल टू v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर v2 का डिवाइडेड स्क्वायर बाय अपॉन। 2 का होल करूँ। यस। ठीक। यस। हम्म, चलिए। गुड।
हम्म, सर आगे चलते हैं। हाँ बेटा, अभी आगे चल रहा है। चलिए। ये क्वेश्चन क्या है? हम्म। अच्छा, एक बॉडी है, उसकी हम्म। एक सर्टेन वेलोसिटी है, हम्म। और फाइव। उसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो हमें डिस्टेंस पता कराना था 3 सेकेंड्स में बॉडी कितना ट्रैवल करेगी। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड। हाँ सर। हम्म। तो ये भी सिंपल ही है सर, हम्म। ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें हमें वो यूज करना है फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो फिर अगर हम स्पेसिफिक स्पेसिफिक टाइम्स के लिए करेंगे तो फिर जब हमें पता लगाना है वेलोसिटी जीरो कब होगी, तो हम्म। वो 3 सेकेंड्स के जस्ट पहले होगी। हम्म। तो हमें तो ये हमें, चेक करना पड़ेगा। ये नहीं है कि सीधे 3 सेकेंड डाला और आंसर निकाल दिया। हाँ सर। अभी वही वाला चेक करना पड़ेगा। डिस्टेंस कह रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है हाँ सर। ना। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वेलोसिटी जो है क्या जीरो तो नहीं हो रही है 3 सेकेंड से पहले। अगर जीरो हो रही होगी तो इसका मतलब बैक आ रही होगी। तो फिर हमें वो वाला डिस्टेंस दोनों ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है ना? गुड। ये क्या सर? फॉर्मूला एवरेज यही दिमाग में लग रहा है, एवरेज स्पीड का है मेरा, एवरेज वेलोसिटी का है। क्योंकि यहाँ पे डी जो है ये तो डिस्प्लेसमेंट है ना बेटा। हम्म। ओके सर, हाँ सर। ये नीचे टाइम है, तो ये फॉर्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। ये दोनों कैसे ड्राइव किए ये देख रहे हैं, शॉर्ट में सब लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है ना? कोई कंफ्यूजन करेंगे दोनों में? हाँ सर। ये दो इक्वेशन बना ली हमने हाँ यहाँ। सर। ठीक है ना? हाँ सर, वेलोसिटी होगा सर ये, हाँ सही कह रहे हैं। और ये दो इक्वेशन बना करके एक दूसरे में हमने क्या किया, इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। बल्कि सब्ट्रैक्ट, हाँ सब्ट्रैक्ट ही करना चाहिए, डिवाइड क्यों किया है? हम्म।
ये डिवीजन भी अब यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे क्यों सब्ट्रैक्शन सर? है। इसको हम लोग क्या करते हैं कि 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, ओके सर। तब ये आंसर आएगा। वहां पे डिवीजन का साइन लगा हुआ था, वो बोला कुछ होगा, इसीलिए तो दिमाग में थोड़ा सा मैं साइलेंट हो गया था कि ये क्या मैंने किया है, क्या लिखा हम्म। है, क्या। कभी कभी आदमी बोलता कुछ है, लिख के ही देता है, वही है। तो ये क्वेश्चन हाँ भी हो सर। जाएगा बेटा, है ना। तो यहाँ पे डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा, 6.5। ठीक, मीटर। यस सर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्या कहते हैं, इनटू 3। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। सर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? सर डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट तो वो डायरेक्टली फार्मूला लगा के निकल जाएगा सर। हाँ, तो वो पर 6 डिस्टेंस के लिए मीटर। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट फॉर्म डिस्टेंस के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ से यहाँ जो हम लोग गए, और फिर यहाँ पहुंचे, और फिर वापस आए, 0.5 सेकेंड्स के ये वाला जो आसपास। डिस्टेंस है यही तो है डिस्प्लेसमेंट। वो 6 मीटर आएगा। ये कैलकुलेट किया हुआ है हमने, 6 मीटर। ठीक है ना। बोलो बेटा, यस डिस्प्लेसमेंट सर। डिस्टेंस दोनों क्लियर हो गया। हाँ सर, क्लियर हो गया। चलिए, हाँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मतलब रटने वाला। ओ हाँ, ये वो है ना सर, ये इवन नंबर रूल और ऑड नंबर रूल। हाँ, रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन p सेकेंड। 1। यस सर। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक सेम ऑब्जेक्ट है, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से चल रहा है। तो 1 सेकंड में वो कितने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, फिर 2 सेकंड में कितना कवर किया, फिर 3 सेकंड में, फिर 4 सेकंड में। तो उनका जब हम रेशो लेंगे तो ये रेशो आता है, रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ होल नंबर्स आता चला जाता है। इससे अगला वाला बता सकते हैं आप मुझको, क्या होगा। सर कि डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड और थर्ड सेकंड, फॉर्मूला यूज करा था ना सर, एस nth वाला, उसी वाले फॉर्मूला से आंसर नहीं, निकला एस सर, एन वाले से नहीं आएगा ये। मतलब मतलब वही तो है कंसेप्ट, मतलब एस nth वाला ही चीज है सर। मतलब डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू second second and third second, the ratio of 1 is to 3 to 5 to 7, मतलब odd numbers। इसके अंदर बेटा फॉर्मूला एनएथ वाला नहीं है, ये पे इन वाला लगेगा। इन का मतलब ये है कि पूरा फॉर्मूला लगेगा, S = UT+12 AT² वाला ही लगेगा। हाँ सर। ओके सर। इसके अंदर जो है वो नेक्स्ट कौन सा आएगा वो बता दीजिए, ताकि मैं कंफर्म हो जाऊं, आपको समझ में आ गया। 1:4 क्या सर, रिपीट कर सकते हैं? 9:16, 1:4 9:16 25। स्क्वायर ऑफ होल नंबर, यस, 25। इसके आगे वाला बताने की जरूरत तो है नहीं। 36। 36। ठीक है ना। तो ये सिंपल है इसको। लेकिन रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, तो वो जो हाँ अभी सर। ऊपर हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था कि पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ये रहा, इतना कवर किया। सेकंड सेकंड इन सेकंड सेकंड में कितना किया, तो ये वाला किया, ये
सर मैं वही तो कह रहा था सर, मतलब इस वाले वो फॉर्मूले की बात तो कर रहा बेटा था सर अभी मैं। तो हम ऊपर वाली बात कर रहे थे ना, नीचे वाले में वो लिखा हुआ है, फिर वो स्क्वायर नहीं है। ठीक है ना। हाँ सर, इसमें मैं थर्ड नीचे वाले की सेकंड बात। कितना किया, तो ये वाला है। हमारी बात समझ में। यस सर। हाँ। तो इनका जो रेशो होता है वो होता है 1:3:5:7। आगे। 9, ये 11। यहाँ पे सारे ऑड नंबर आते चले जाते हैं। ठीक है। तो ये भी आपको यस याद रखना होगा। बोलिए। यस। ओके। हम्म। चलिए अभी तो इस पे मैंने कोई क्वेश्चन भी करवाया था क्या? हाँ सर, एक करवा है। नहीं करवाया। लिखा तो। हम्म, अच्छा। हम्म, हाँ ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं इन्हीं फॉर्मूले के लिए। चलिए। तो आगे क्या है? हाँ ये भी एक फॉर्मूला है रेस्ट टू रेस्ट का। इन सब फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए जो है इनको याद रखना जरूरी है। इसमें क्या है रेस्ट टू रेस्ट वाले में? क्या सर, आवाज कट रही थी सर रेस्ट आपकी। टू रेस्ट वाले का एक रेस्ट। फॉर्मूला था ना। हम्म। वो ये फॉर्मूला। अल्फा बीटा वाला। हम्म। अच्छा ओके सर। क्या हाँ था ये? सर। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बताइए। सर कि एक बॉडी एक स्पेसिफिक एक्सेलरेशन अल्फा से ट्रैवल करती है और एक सर्टेन वेलोसिटी ट्रैवल करती है, और फिर वो एक चेंज हो जाती है उसकी एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी भी वो एक स्पेसिफिक टाइम में कवर करती है, तो हमें उसका मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी होती है, ऐसे ही कुछ था सर, तो मेरे को याद है। हम्म। रेस्ट टू रेस्ट का मतलब ये है कि इनिशियली वेलोसिटी जीरो है और फाइनली भी वेलोसिटी। फाइनल भी 0। हमने पहले बॉडी को क्या किया, अल्फा एक्सेलरेशन से इसको एक्सेलरेट किया। ठीक है। और कितने टाइम के लिए किया, T1 टाइम के लिए किया। बोलिए ठीक है। उसमें इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्प्लेसमेंट सपोज x1 कवर किया। ठीक है। बोलिए बेटा, क्लियर है ये बात इतनी? आवाज नहीं आ रही आपकी। ओ हाँ सर, किधर है सर। अब क्या होगा, T1 टाइम में अपनी जो वेलोसिटी वो अचीव करेगी तो हम उसको मैक्सिमम वेलोसिटी कह सकते हैं, क्योंकि अब हमें इससे आगे स्टॉप करना है।
हाँ तो सर। दोबारा रेस्ट पे लाना है ना, फाइनल वेलोसिटी भी जीरो करनी है। तो अब क्या किया हमने, बीटा एक्सेलरेशन से इसको रिटार्ड करना शुरू किया। तो रिटार्ड किया तो T2 टाइम में ये इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। ठीक ओके है सर। ना। और उसमें इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो x2 किया। तो अब इस कंडीशन में दो तीन रिलेशन बनती हैं बहुत अच्छी, उनको हमें याद रखना है। पहले तो क्वेश्चन मेरा बोलिए, समझ में आया? हाँ सर। एक बॉडी को हमने रेस्ट से स्टार्ट किया, एक एक्सेलरेशन दिया उसको अल्फा फॉर T1 टाइम। उसमें हाँ उसने समझ गया। डिस्टेंस कवर किया, कोई भी x1 डिस्टेंस मान लिया हमने। अब क्या किया, T1 टाइम के बाद अब हमने उसको रिटार्डेशन करना शुरू किया। रिटार्डेशन का एक्सेलरेशन डिफरेंट है, ठीक है ना, वो हमने बीटा यस। किया। तो कब तक रिटार्डेशन करना है उसका, जब तक वो रेस्ट टू रेस्ट है ना, जब तक रेस्ट पे आ जाए, यानी फाइनल वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। तो फाइनल वेलोसिटी सपोज जो है यस सर। रिटार्ड T2 टाइम में वो जीरो पे आ जाती है। तो इस बार भी टाइम कुछ ना कुछ तो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया ही होगा, सपोज x2 हाँ सर। कवर किया। तो इसका देखिए, जो रिलेशन बनते हैं दो तीन इंपॉर्टेंट, वो ये बनते हैं, अल्फा इंटू T1 इज इक्वल टू बीटा इंटू T2। बताइए ये कैसे आएगा? um हाँ सर। अल्फा T1 इज इक्वल टू बीटा T2। तो अल्फा T1 मतलब बीटा T2 वेलोसिटी। कैसे आएगा, ये दोनों बराबर कैसे होंगे, कहाँ से आप इस चीज को आप निकाल रहे सर हैं? अगर हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज करें। यस, वेरी गुड। तो वहां पे जो है वो क्या आ जाएगा, AT जो होगा, ए अल्फा टी वन हो जाएगा, ठीक है ना। और V क्या हो जाएगा, V मैक्स हो जाएगा। यस सर। और फिर उसके बाद बीटा T2 कैसे आएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, V मैक्स है, यस सर। और फाइनल वेलोसिटी जीरो है। और AT की जगह क्या आ जाएगा, बीटा T2 आ जाएगा। तो V मैक्स दोनों में कॉमन है, तो इसलिए दोनों बराबर हो जाएंगे। क्लियर? यस सर। अब ये बताइए, अल्फा x1 इंटू इज इक्वल टू बीटा x2, यस सर। ये कैसे आएगा? सर एक्सेलरेशन है और x है, तो अगर हम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू एस यूज करें फिर सर। सर हम्म। अगर हम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस यूज करें फिर। हाँ, उससे आ जाएगा ये, ठीक है ना। कैसे आएगा उससे? सर अगर हम वी स्क्वायर इज ये इक्वल्स देखिए, टू। V² mx/2 दोनों के अंदर आएगा। यस सर। एंड दैट विल बी इक्वल टू, एक बार अल्फा x1 के बराबर होगा और एक और बार एक बार बीटा बीटा। x1 के बराबर होगा, ठीक है ना, बीटा x2 के बराबर होगा। ये आ जाएगा, चलिए। और V मैक्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू T। ये कैसे आएगा बेटा? um, यह आना चाहिए सर। हम्म। टोटल टाइम हमारा क्या है, T1 प्लस T2, टी टी वन प्लस टी टू। ठीक है ना।
तो T1 की वैल्यू रख दीजिए पहली वाली, इस वाली इक्वेशन से, मान लीजिए इक्वेशन नंबर इसको 1 दे दिए, इस इक्वेशन से रख दिए T1 की वैल्यू, तो क्या आ जाएगी, ओके सर। वी मैक्स अपॉन अल्फा। और यस। T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी मैक्स अपॉन बीटा। यस। को सॉल्व करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी आ जाएगा। आ जाएगा सर। हाँ सर। ठीक है। ओके सर। हम्म। ओके सर। इसी तरीके से एस इज इक्वल टू 1/2 अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है। यस सर। कैसे करेंगे। सर इसमें बस वो फॉर्मूला लगा देंगे सर, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला। हम्म। सर मेरे को ना एक चीज मिसिंग लगती है सर, क्या। जो वी मैक्स वाला फॉर्मूला, वो अल्फा बीटा अपॉन टू अल्फा प्लस बीटा नहीं होना चाहिए सर? ऊपर। नहीं, वी मैक्स जो लिखा है हमने अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, वो हाँ। अल्फा बीटा टी अपॉन टू अल्फा प्लस बीटा नहीं होना चाहिए सर? नहीं बेटा, यही आ रहा है, कैलकुलेट करके देखिए। सर अगर मैं टू फैक्टर कैसे आएगा, क्यों नहीं आएगा। सर अगर हमने वो कैसे निकाला सर वी मैक्स वाला फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा, वो चलिए ये मैं तो कर रहा हूँ निकाल सर। देता हूँ। यहाँ से T1 किसके बराबर आएगा, वी मैक्स अपॉन अल्फा के बराबर आएगा इक्वेशन 1 से। आएगा सर। तो टोटल T इज इक्वल टू T1 की जगह वी मैक्स अपॉन अल्फा लिख दिया। T2 की जगह क्या लिख दिया, वी मैक्स अपॉन बीटा लिख दिया। बोलिए। वी मैक्स ओके कॉमन सर। ले लीजिए, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम लेकर के यही आ जाएगा। ओ हाँ ओके ठीक है सर, ओके सर। ठीक है। समझ गया सर, ओके सर। डिस्प्लेसमेंट के लिए बेटा क्या करेंगे। सर डिस्प्लेसमेंट के लिए हम इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे सर। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम x1 और x2 की वैल्यू निकाल लेंगे ओके सर। और दोनों को ऐड कर देंगे, तो तो डिस्प्लेस। x1 हो गया वी मैक्स अपॉन टू अल्फा और x2 हो गया वी मैक्स अपॉन टू बीटा। तो तो ये ऐसे वाला करेंगे सर। फॉर्मूला बनेगा, अब ये आप खुद से सॉल्व करिएगा। ठीक है। हाँ सर, तो बन जाएगा, समझ गया कैसे बन जाएगा सर। हम्म, चलिए गुड। अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे ड्राइव किया, ये तो बच्चों वाला खेल है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, ये सब हो गई। अब ये क्वेश्चन एक है, इसको कर लेते हैं, करिए इसको जल्दी से। Distance हाँ। traveled by particle in last second is 20 meter. हम्म। Find height of the tower. हाइट ऑफ Height द। of the तो कितना हो गया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पार्टिकल, कुछ और दिया है सर क्वेश्चन में? टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह ऐसा कुछ दिया है कुछ क्या? नहीं दिया हुआ। हम्म, अब यहाँ पे ओके। देखिए वही nth सेकंड वाला फॉर्मूला हमारा काम करेगा, वरना तो। हाँ सर, वही कर रहा हूँ सर, एक मिनट। इसमें हम क्या करेंगे, लास्ट सेकंड में हमको 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक यस है सर। ना। तो हम मान लेते हैं कि टोटल टाइम जो ट्रेवल करने में लग रहा है वो टी सेकंड लग रहा है। तो लास्ट यस सर। सेकंड क्या हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम, एफ एन इज इक्वल टू हाफ ए टू टी एन माइनस। माई एन माइनस वन। ठीक है ना। हाँ सर। तो ये हो गया, टी टाइम लग रहा है तो लास्ट सेकंड ये हो जाएगा। यस। हम्म। सर माइनस 20 क्यों लिया?
अच्छा, क्योंकि नीचे आपने की जी तरफ, नेगेटिव ले लिया, ओके। नीचे की तरफ जो है ऊपर वाला पॉजिटिव लेते हैं, नीचे वाला नेगेटिव। हाँ। तो ये हो गया। तो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी। यस सर। हम्म। यहाँ से टी की वैल्यू जो आएगी उसे हम क्या वो आ कहते हैं? जाएगी 2.5। 2.5। तो 2.5 ये आ गई। और हमें हाइट ऑफ द टावर निकालनी हम्म। है ना? तो तब द टावर ये हो गई। यस। एच इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ माइनस हाँ। 2.5 का स्क्वायर, ये हो यस। गई। ठीक है ना? यस, ये भी है सर। हाँ। हम्म। ये क्वेश्चन था। हम्म। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है, देखिए कुछ आइडिया लगाइए। इसमें हमने क्या किया है, एक बॉडी को नीचे से फेंका है। ओके सर। देखिए नीचे वेलोसिटी वी नॉट दी हुई है ना, ऊपर हाँ फेंका। सर। और पूछा है कि जब ये अपने मिड पॉइंट पे पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी बताइए। मिड पॉइंट पे पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी बताइए। हाँ सर, ओके सर। तो क्या करेंगे, वेरी सिंपल, वही फॉर्मूला लगा देंगे, यस वी सर, वी थर्ड। स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। थर्ड हाँ। इक्वेशन में लगा देंगे और फिर दोनों को इनिशियल सब्ट्रैक्ट वेलोसिटी है कर देंगे। वी नॉट। ठीक है। और मान लेते हैं मिड यस। पॉइंट वेलोसिटी वी है। यस। ठीक है। ये मिड पॉइंट पे वेलोसिटी वी है, इसको चाहे तो मिड पॉइंट लिख लिए, चाहे वी लिख ही दिया। तो ये हो गया 2 - जी। ठीक है। यस सर। और हम्म, तो और हम एस, लोग। एस कहाँ से आया ये? सर एस हमने उससे निकाल लिया सर, मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले से। हाँ। ये कितना जाएगा, तो वी स्क्वायर अपॉन स्टॉपिंग डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से इसको निकाल लिया हमने। यस। तो वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। यस सर। हम्म। हम्म। अब ये क्वेश्चन है, हमने नीचे से बॉल को फेंका ऊपर यू वेलोसिटी से। तो हमसे पूछा है वो दो टाइम बताइए। सब बाकी सेम होगी। हाँ। जब ओके सर। उनकी वेलोसिटी हाइट सेम होगी। तो अगर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ तो हम मोशन यूज पहले, करें। हाँ, सेकेंड इक्वेशन को यूज कर लेंगे। तो सपोज H1 हाइट के लिए हम लोग ले लेते हैं टाइम। ठीक है ना, H1 यस हाइट सर। कहीं भी हो सकता है। हमेशा जर्नी में जब भी आप मोशन अंडर ग्रेविटी करवाते हैं स्ट्रेट लाइन में, ये वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं, अभी आगे प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे तो वो भी मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, लेकिन वो 2 डायमेंशनल होता है, ये वन डायमेंशनल। यस सर। तो जब हम बॉडी को ऊपर फेंकेंगे तो हमेशा जो है वो क्या होगा, हम हर जगह पर वो दो पॉइंट ऐसे होंगे जहां पे उनकी इसकी सेम वेलोसिटी हो गई। सेम होगी, पूरे रास्ते में यस सर। आते और जाते हुए। हाँ और सर। हाइट भी सेम होंगी, वेलोसिटी भी सेम होगी। तो उसको हम निकाल लेते हैं, तो एच मान लिया, ये फॉर्मूला आ गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ओके सर। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो हो गई।
टी हाँ स्क्वायर सर वही सर। माइनस टी प्लस टू है, तो ये यस। क्या है, ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी ही तो होती है। एक्स स्क्वायर हाँ प्लस सर। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यस ऐसी सर। इक्वेशन को ही हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। यस सर। इसमें जो है एक्स की दो वैल्यूज हमेशा आती है, तो यहाँ पे टाइम है तो टाइम की दो वैल्यू आएगी। ठीक है ना। हाँ सर। यस। तो टाइम की दो वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला क्वाड्रेटिक लगा देंगे फिर। का ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। एक्स इज यस सर। इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी रूट बी स्क्वायर स्क्वायर माइनस फोर ए माइनस सर। 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ पे a क्या होता है, जो स्क्वायर वाली जी। टर्म के साथ कांस्टेंट होता है। b क्या होता है, जो टू यू, कल, नेगेटिव टू यू। हाँ, नहीं, जो दूसरी टर्म के साथ, वेरिएबल की दूसरी टर्म के साथ कांस्टेंट हाँ होता सर, है। इस केस में नेगेटिव टू यू। हाँ, यहाँ पे नेगेटिव माइनस 2u है। और c क्या होता है, जो तीसरी टर्म कांस्टेंट होती है। ये यस। ये तीनों टर्म को यहाँ पे रखेंगे तो t के दो टाइम आ जाएंगे। ठीक है ना। यस सर। ये जो दो टाइम होंगे, ये वो टाइम होंगे जब इनका हाइट, इनकी वेलोसिटी सेम होगी, सेम होगा। जाते वक्त और आते वक्त। चलिए, अब आते हैं ग्राफ। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर लीनियर ग्राफ हो तो हमको मालूम है ऊपर की तरफ जाता है तो स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट, और ये जीरो स्लोप, और नीचे की तरफ अगर आता है तो नेगेटिव। नेगेटिव। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, नो नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम। इस वाले में देखिए स्लोप क्या है, पॉजिटिव, और इंक्रीज कर रहा है। हाँ बताइए, सर। समझ में आ रहा है क्यों इंक्रीज कर रहा है, क्यों पॉजिटिव है। ऊपर जा रहा है सर, जो स्लोप का एंगल है वो बढ़ता जा रहा है सर। बढ़ता जा रहा है। थीटा बढ़ता जा रहा है, टैन थीटा बढ़ता जा रहा ये वेरी गुड। ठीक है ना, ये वाला थीटा है। छोटा, यस सर। और ये वाला थीटा इससे बड़ा, और ये वाला इससे भी बड़ा। थीटा थ्री इज ग्रेटर देन थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा वन। यहाँ पर क्या है बताइए जल्दी से, इस वाले केस में। कौन से वाले केस में सर? चलिए, ये वाला बताइए, वाई इज इक्वल टू, इसमें सर इस केस में अ, हम्म तो इस केस में थीटा नेगेटिव हो रहा है सर। हाँ, स्लोप नेगेटिव होगा, थीटा 90 से बड़ा होगा। थीटा जब भी हाँ सर वही, 90 से बड़ा थीटा 90 होता से है बड़ा तो हो। स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है यस ना। सर। लेकिन इंक्रीज कर रहा है, ये इसकी खास बात है। क्या कर रहा है, यहाँ पर भी इंक्रीज कर रहा है। देखिए, यहाँ यस भी सर। तो थीटा इंक्रीज कर रहा है हर पॉइंट पे। यस सर। ये थीटा थ्री है, ये थीटा टू है, ये थीटा क्या है, सर यहाँ पे थीटा वन वन है। है। तो यहाँ पर भी थीटा थ्री इज ग्रेटर देन थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा वन। तो थीटा इंक्रीज कर रहा है, इसलिए स्लोप इंक्रीज कर रहा है, बट नेगेटिव। यस सर। चलिए, और इस वाले केस में, ये जो थर्ड वाला है, वाई एक्स, इसमें देखिए